पड़ोसी दोनों हैं। एक भाई पुकारे जाते हैं ठेकेदार के नाम से, राज बहादुर सिंह, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, इस कोचिंग के सम्मानित डायरेक्टर। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें माननीय गुरुजी का आशीर्वाद मिला है, उनके हाथों शुभारंभ हुआ है। तो मैं इस कोचिंग के लिए, इस कोचिंग के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ये कोचिंग दिन दूनी चौगुने तरक्की करे। इसमें बच्चों को जो शिक्षा मिलेगी, ये हमारे बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। इस कोचिंग के लिए मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। और अपनी बात को विराम देने से पहले ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए कभी कोई आवश्यकता हो, आप मुझे टेलीफोन पर बता दें, आके बता दें। मैं हर संभव अपने घर के बच्चों के परिवार के साथ मिलकर जो आपके लिए जो कर सकती हूँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। और ज़्यादा नहीं देते अपनी बात को यहाँ जी भट्टेवालो जी से अनुरोध करूँगा कि आशीर्वाद के रूप में हमसे 2 शब्द। श्री राजपाल जी भट्टेवालो। पितरश्चोपासते दया माम। उपस्थित आदरणीय परम पूज्य श्रद्धेय स्वर्गीय कठेरिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व, जो अपने डायरेक्टर हैं और जो हैं सभी शिक्षक गण होंगे, मेरे समक्ष बैठे एक कविता के माध्यम से रखूंगा और आप कविता बड़े सुंदर ढंग से, जिस तरह से मैंने अपने शब्दों को पिरोया है, उसमें लिपिबद्ध किया है, आप सुन के और तालियां अवश्य बजाएंगे बाद में। गुरु की महिमा हमारे यहाँ पहले से ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर है, गिने जहाँ संभव है सहर्रा के जर्रे। सहर्रा के जर्रे यानी जो हमारे शरीर पर जितने रोम हैं, जितने बाल हैं, गिने जहाँ मुमकिन है सहर्रा के जर्रे। समुद्र के कतरे फलक के सितारे, यानी समुद्र में कितनी बूंदे हैं, कोई हो सकता है वैज्ञानिक इसका अनुमान लगा दे। समुद्र के कतरे फलक के सितारे, आकाश में कितने सितारे हैं, हो सकता है कोई वैज्ञानिक अंदाजा लगा दे। समुद्र के कतरे फलक के सितारे, लेकिन एहसान तेरे गुरुवर इतने, संभव है कैसे गिने जाए सारे। आगे मैंने कविता के माध्यम से अपने विचारों को लिखा है। होता आया तरह तरह का दान, लेकिन सबसे उच्च बताया जग में शिक्षा दान। वेदों ने भी श्रेष्ठ बताया गुरुवर का सम्मान। ऋषियों गुरु द्रोण को, विश्वामित्र और गुरु द्रोण को जाने सकल जहान। उनके शिष्य निपुण कितने और कितने विद्यावान। विश्वामित्र और गुरु द्रोण को जाने सकल जहान। उनके शिष्य निपुण कितने और कितना था विज्ञान। तक्षशिला और नालंदा भी भारत की पहचान। तक्षशिला उत्तर में तक्षशिला विश्वविद्यालय और दक्षिण में नालंदा विश्वविद्यालय, ये भारत की पहचान हुआ करती थी कभी। और हो सका तो महीने में करिकुलम एक्टिविटीज कराएंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है, जो बच्चों को अच्छे एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाती है, उन्हें पढ़ने का जज्बा जगाती है कि बच्चे आखिर सीख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। बच्चे केवल इतना पढ़ते हैं कि पढ़ लिया और एग्जाम दे दिया उन्होंने, केवल इतना जरूरी समझते हैं। जितने यूपी बोर्ड वाले ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो केवल इतना पढ़ना चाहते हैं, हम सर इतना बता दिए हमें 80% आ जाए।
आजकल मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट है तो 80% आना तो मामूली बात है। तो इतना है, वो ये नहीं सोचते कि पूरी किताब में से उन्होंने जो पढ़ा है सीखा क्या है आगे। तो हमारा बस यही विचार है, यही सुझाव है, यही आशा है अपनी कि हम लोग ऐसा कुछ करें जो सबसे अलग हो। उसमें गलतियां रहेंगी, उसे सही करने की कोशिश करेंगे समय रहते, और सभी लोगों का मार्गदर्शन मिल रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी हमारे सामने। एक इंस्टीट्यूट के उद्घाटन पर एकत्रित हुए। जैसे मैं यहाँ पर आया, मुझे सामने लिखा दिखाई दिया कि विद्या जो है धर्म रक्षा के लिए है, न कि धन जमा करने के लिए। समय बहुत थोड़ा दिया गया है, कहा गया है कि सूक्ष्म से बोलिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शिक्षा जो है वो मानव के विकास की नींव है। अगर मानव अपने जीवन में विकास करना चाहता है तो शिक्षा उसकी धुरी है। शिक्षा के बिना मानव, परिवार और समाज अधूरा है। हम शिक्षित बने, इसके लिए हमें जो है मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम जो है वो सफलता की कुंजी है। अभी जबलपुर के अंदर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DPS चौहान का एक कार्यक्रम था, तो उसमें हमारे महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंचे थे। तो उस समय वहां उन्होंने तक्षशिला की, नालंदा की और विक्रमशिला 3 जगह का वर्णन किया। जैसे राज बहादुर सिंह ने भी आपके सामने तक्षशिला का नाम लिया, तो हमारे राष्ट्रपति जी ने नालंदा का, तक्षशिला का और विक्रमशिला का नाम लिया। यानी कि उन्होंने जो है इनका जो नाम लिया और आज की शिक्षा की प्रणाली पर जो प्रकाश डाला, उन्होंने सब अपने मुख से कहा कि उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में। इसलिए आज मैं यहाँ पर आपको यही कहना चाहूंगा, हमें शिक्षा के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर ज्यादा जोर देना चाहिए। अभी राज बहादुर सिंह ने कविता जो है, उसी कविता के माध्यम से मैं भी आपको जो है 2 लाइनों में एक बात कहना चाहूंगा। हर एक महापुरुष का यही फरमान है, हर एक महापुरुष का यही फरमान है, सबसे बड़ी परमात्मा की शान है। जो किसी के काम आए वही इंसान है, और शिक्षा इसी बात को लेकर सदा करती सावधान है। इसलिए हमको शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षित कैसा होना चाहिए? ऐसी शिक्षा हमारे पास होनी चाहिए जो दूसरे का परोपकार करे, जो दूसरे का परहित करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको आशीर्वाद। बोले हैं समय ये सुहाना है, स्वागत आपका, स्वागत आपका, मन हर्षाया है, स्वागत आपका, स्वागत आपका। गगन चमन पवन से ध्वनि स्वागत की आई पवन से, तन मन चमन से स्वागत है श्री मन सुमन से। प्रीत किए प्रीत सदा, प्यार को बढ़ाना है, स्वागत आपका, स्वागत आपका। आपकी अपनी व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार कठेरिया। विजय जी, कोचिंग सेंटर पे आप किस किस सब्जेक्ट की कोर्स की आप यहाँ तैयारी करवाएंगे? सर हम लोग ना IAS, PCS और
मेडिकल को छोड़ के सभी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब लोगों का करवाएंगे, ठीक है ना। और अपनी तरफ से ये सारी फैकल्टी हम लोगों की सब जो टीचर्स हैं हमारे सारी वेल एजुकेटेड टीचर हैं, और अपनी तरफ से कोशिश रहेगी हम लोगों की कि बच्चों को 100% सिलेक्शन दे सकें। बाकी का बच्चों की अपनी मेहनत है, वो अपने स्तर में कितना प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर बच्चों को अलग से ट्रीट किया जाए। शहर में और भी कई कोचिंग सेंटर हैं, तो उनसे आपकी प्रतिस्पर्धा कैसे रहेगी? शहर में जितने सारे भी कोचिंग सेंटर हैं, एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, केवल उनका उद्देश्य ये है कि बच्चों को नोट्स फैकल्टी के माध्यम से और कुछ रिवीजन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। और हम लोगों का टारगेट ये रहेगा कि प्रत्येक स्टूडेंट पे अलग से फोकस किया जाए। मान लीजिए जो बाकी कोचिंग सेंटर हैं, कोई वीक स्टूडेंट है तो उन्हें इस हिसाब से डील नहीं करते हैं। उनका उद्देश्य यही रहता है कि उनके पास अगर 10 स्टूडेंट आ रहे हैं तो 10 में से जो केवल काबिल स्टूडेंट हैं केवल उन्हीं पर ध्यान देते हैं वो। और हम लोग का फोकस ये रहेगा स्पेशली कि जितने भी वीक स्टूडेंट हैं या टॉपर स्टूडेंट हैं उन्हें अलग से डील किया जाए। और टॉपर स्टूडेंट के लिए हमारी अलग से क्लासेस हैं, जो वीक स्टूडेंट हैं वीकली उनके लिए अलग से कुछ क्लासेस की व्यवस्था की गई है, ताकि उनकी सारी जो प्रॉब्लम है उन्हें सॉर्ट आउट किया जाए समय से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुमार सिंह दिनेश जी, जी सर। क्या खास रहेगी आपके यहाँ कोचिंग सेंटर में व्यवस्था? सर हमारे यहाँ पे और जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं उससे अलग बहुत सारी हमने वैसे तो फैसिलिटी है, उनमें से कुछ ये है जैसे अलीगढ़ में अभी तक कहीं भी ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोई सुविधा नहीं है, तो हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट कंपटीशन के और भी आएंगे उन सबके हम ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो जो भी होगा सबकी व्यवस्था हमने यहीं पर कर रखी है। और दूसरा हमारे यहाँ पे ये है जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए हम ये चाहते हैं और भी ज़्यादा अच्छा करें, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम अपनी तरफ आने के लिए यहाँ पे उनके लिए हमने स्कॉलरशिप की व्यवस्था रखी है, तो उनको हम 50% तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं हर सब्जेक्ट में। और इसके अलावा हमने जो अलग रखा है सबसे वो ये है कि हमारे यहाँ पे मंथली टेस्ट जो होते हैं, वैसे वीकली मंथली हर तरह के टेस्ट हैं, लेकिन जो मंथली टेस्ट जो होंगे उनमें भी जो अच्छे मार्क्स लेके आएगा हम उसमें भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं सभी को, तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। और दूसरा जो भी हमारे वीकर स्टूडेंट्स होते हैं, कमज़ोर है पढ़ाई में, उनके लिए हम हर 15 दिन के बाद में शुरुआत के 15 दिन के बाद उनका अलग बैच बनाएंगे और उनके लिए स्पेशल क्लास लगवाएंगे अलग से वीकर स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कुछ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे खेल एक्टिविटी हर 6 मंथ में हम गेम्स एक्टिविटीज़ कराएंगे उनके लिए भी, बस और भी बहुत सारे हैं बताने के लिए। तो अब जो भी स्टूडेंट यहाँ आएंगे उनको इसका फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा जानकारी वह यहीं से कर पाएंगे। थैंक यू।